नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। अक्सर ऐसी खबरें अखबारों की सुर्खियां बनती हैं कि एक बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आया। लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं वो ना सिर्फ आपको हैरान करेगी बल्कि आपको खुद से सवाल करने पर भी मजबूर करेगी कि क्या वाकई मेंस डोंट क्राई। चलिए फटाफट आपको मामला बताते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि नागपुर में एक वृद्धाश्रम में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक वृद्धाश्रम में 62 साल के बुजुर्ग को छोड़ने के लिए उसके 80 साल के पिता आए। एक बुजुर्ग द्वारा दूसरे वृद्ध को इस तरीके से वृद्धाश्रम छोड़े जाने को लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल थे। सब जानना चाहते थे कि आखिर ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है। जब लोगों को इसका कारण पता चला तो सब शांत हो गए, क्योंकि ऐसे में क्या बोला जाए किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अपने बूढ़े बेटे को वृद्धाश्रम छोड़ने आए माँ बाप के आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन आखिर सिचुएशन आई क्यों ये भी जानते हैं। उन वृद्ध बेटे के माता पिता ने बताया कि उनकी पत्नी काफी ज्यादा उन्हें परेशान करती है, कई बार उसकी पिटाई भी कर चुकी है। पिछले दिनों हुई मारपीट के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उन्होंने कहा कि बेटे को यहाँ छोड़ने का दुख तो है, लेकिन इस बात की खुशी है कि उसकी देखभाल अच्छे से हो सकेगी। वृद्ध दंपत्ति ने यह भी बताया कि शादी के बाद उसकी पत्नी बेटे को काफी परेशान किया करती थी। बहू ने शादी के बाद सास ससुर के साथ रहने से भी मना कर दिया था। बेटे बहू की गृहस्थी में किसी तरीके का खलन न पड़े, इसलिए हमने भी अलग होने का फैसला ही ठीक समझा। हालांकि इसके लिए उनका बेटा तैयार नहीं था, लेकिन बहू के आगे किसी की नहीं चली। इतना ही नहीं, अगर बेटा किसी दिन अपने माँ बाप से मिलने उनके घर चला जाता तो बहू हंगामा खड़ा कर देती थी। कई बार उसको इस बात के लिए भी मारा गया। अब यहाँ जो हम बोलने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। लोक लाज के डर से बुजुर्ग शख्स इस व्यवहार को बर्दाश्त करता रहा। एक बार फिर से अपनी बात को दोहराते हैं कि लोक लाज के डर से बुजुर्ग शख्स इस व्यवहार को बर्दाश्त करता रहा। अब आगे की कहानी सुनिए। समय के साथ बहू के तेवर और ज्यादा बिगड़ते गए। इतना ही नहीं, उनके मुताबिक बेटे का बेटा यानी उनका पोता भी अपने पिता पर हाथ उठा चुका है। ऐसा नहीं है कि बूढ़े शख्स के माँ बाप अपने बेटे को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे, लेकिन बहू इसके लिए तैयार नहीं थी। बताते हैं कि कई बार इसकी कोशिश भी की, लेकिन बहू घर पहुंचकर हंगामा करती थी और पड़ोसियों को भी भड़काती थी। अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनका बेटा सबसे अलग सुकून से जी पाएगा। जब भी मारपीट या फिर डोमेस्टिक वायलेंस की कोई बात होती है तो हमारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो ऐसी है कि एक महिला है जो सताई जा रही है, जो सही भी है। अक्सर महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार होते रहते हैं जिसके बारे में बोलने भर में ही हमारी जान निकल जाती है। लेकिन हमारी हिंदी फिल्मों में बेचारी महिलाओं की तो कहानी बताई जाती है, लेकिन उन पुरुषों का क्या जो पिटते हैं, परेशान किए जाते हैं, लेकिन कभी भी उनकी तकलीफ किसी अखबार की सुर्खी नहीं बन पाती। हम इस बात को पचा ही नहीं पाते कि लड़के भी रोते हैं और वो भी विक्टिम हो सकते हैं। हमारे देश भारत में करीब 50 कानून ऐसे हैं जो केवल महिलाओं के समर्थन में ही है, और कई केसों में महिलाएं इन कानूनों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। इनमें सबसे बड़ा हथियार है बलात्कार का कानून, दहेज एक्ट और घरेलू हिंसा का कानून। इसके अलावा वर्क प्लेस हैरेसमेंट, एबॉर्शन, एडल्ट्री जैसे कानून शामिल हैं। अगर हम फैक्ट्स की बात कर ले तो भारत में रोज 242 आदमी सुसाइड करते हैं। इनमें से 84 लोग घरेलू परेशानियों के चलते और 11 लोग लव अफेयर के चलते सुसाइड करते हैं। 20 साल में करीब 6 करोड़ लोग 498 एक कानून के तहत पीड़ित हैं। एक औसत के अनुसार घरेलू हिंसा के हर केस में 4 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। घरेलू हिंसा के मामलों में करीब 40% पीड़ित आदमी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि अधिकतर रेप केस फर्जी होते हैं। आंकड़ों के अनुसार करीब 78% रेप केस बदला लेने की भावना से प्रेरित होते हैं। यानी एक आदमी सिर्फ एक वजह से सब बर्दाश्त करता है और वो है इज्जत। मर्द को दर्द नहीं होता, मेंस डोंट क्राई, रो रहे हो, लड़की हो क्या जैसे इतने बकवास और वाहियात फ्रेजेस हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं कि हमें भूल जाते हैं कि मर्द को असल में दर्द होता है। इफ अ मैन इज इन पेन ही कैन क्राई। और रोना लड़कियों का कोई पैदाइशी हक नहीं है। इसीलिए लड़कों को समझिए, क्योंकि क्या पता कि आपके आसपास कोई अच्छा इंसान बहुत टूट चुका हो और उसे एक सहारे की, एक काउंसलर की जरूरत हो और आप वो बन सके। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे।